इसमें एक साल में जो भी प्लेसेस न्यूज़ में रहे हैं यूरोप से वो देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले नॉर्थ सी से। ठीक है, यह है नॉर्थ सी। ठीक है, नॉर्थ सी क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि डिसाइड किया गया है कि 2050 तक नॉर्थ सी को एनर्जी हाउस बना दिया जाएगा। और कहाँ का एनर्जी हाउस? एनर्जी हाउस ऑफ यूरोप बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये नॉर्थ सी इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ सी अटलांटिक ओशन से किसके किसके थ्रू मिला हुआ है? स्ट्रेट ऑफ डोवर और इंग्लिश चैनल के थ्रू मिला हुआ है। उसके बाद में इसके ईस्ट में क्या पड़ता है? बाल्टिक सी पड़ता है। और बाल्टिक सी और नॉर्थ सी के बीच में क्या पड़ता है? एक कील कैनाल पड़ती है जो बीच में गई है। ठीक है, अभी चलते हैं। उसके बाद में जो स्कॉटलैंड है, ये यूनाइटेड किंगडम पार्ट ऊपर स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ऑर्कनी आइलैंड, ऑर्कनी आइलैंड क्या है? ऑर्कनी आइलैंड में अभी मतलब ऑर्कनी आइलैंड के लोगों ने अपना मत दिया है और उसके हिसाब से क्या है कि वो नॉर्वे का पार्ट बनना चाहते हैं। ठीक है, ना कि स्कॉटलैंड का। तो ऑर्कनी आइलैंड याद रखना है क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हर साल आता है, एक नया क्वेश्चन आता है डिस्प्यूटेड टेरिटरी का। तो ऑर्कनी आइलैंड डिस्प्यूटेड हो गया, स्कॉटलैंड से हट करके नॉर्वे का पार्ट बनना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद में बाल्टिक सी से क्या आता है? बाल्टिक कंट्रीज़ बनते हैं। बाल्टिक कंट्रीज़ में कौन कौन से हैं? इस्टोनिया ऊपर, उसके नीचे लातविया और उसके नीचे लिथुआनिया। ठीक है, और इसी में जो लिथुआनिया है इसकी कैपिटल जो है विलियंसन्स है। और इसने क्या किया है? इंडिया के साथ में मेरीटाइम के एरिया में कोऑपरेट करने के लिए अभी एग्रीमेंट साइन किया है। फिर और चलते हैं रोमानिया। रोमानिया का जो, ठीक है, ये रोमानिया है। रोमानिया के बिल्कुल ईस्ट में देखो ये रहा सुलीना। ठीक है, और सुलीना चैनल इधर पड़ता है, ये ब्लैक सी है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था क्योंकि सुलीना चैनल पार्ट है किसका? ईस्टर्न रोमानिया का। तो कहाँ है सुलीना चैनल? रोमानिया में है। ये क्या कनेक्ट करता है? ये डैन्यूब रिवर को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सुलीना चैनल है वो डैन्यूब रिवर को ब्लैक सी से ट्रेवल करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट था। उसके बाद में चलते हैं आगे। ये ग्रीस है। ग्रीस का एक ये पार्ट है टर्की के बिल्कुल नीचे, मतलब साउथ वेस्ट में पार्ट है। क्या नाम है उसका? रोड्स आइलैंड, RHODES। रोड्स आइलैंड किसका है? ग्रीस का है। ठीक है, और जो पड़ता है टर्की के नीचे। और दूसरा ग्रीस का कौन सा पार्ट अपने को याद रखना है? पेलोपनीज। जो ये वाला एरिया है ये पेलोपनीज बोलते हैं। ठीक है, ये है पार्ट ग्रीस का बट इसका नाम है पेलोपनीज। और ये रोड्स आइलैंड है किसका है? टर्की का है। यहाँ पे पड़ता है साइप्रस कंट्री। ठीक है, साइप्रस कंट्री, साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया है। और इसने भारत की एक कंपनी है उसके खिलाफ एक केस किया था, वो उसका ट्रेडमार्क वाला केस था और उसको उसने जीत लिया। तो साइप्रस कहाँ पे? मेडिटेरेनियन सी में है, टर्की के नीचे पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम और देखते हैं अपन इटली। इटली के ऊपर एड्रियाटिक सी है और नीचे तिथेरियन सी है। ठीक है, और इसके बिल्कुल साउथ में है माल्टा। ठीक है, माल्टा किस लिए न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ पर यहाँ के एक जहाज़ को हाईजैक कर लिया था। ठीक है, फिर इंडिया ने उसको बचाया है। कहाँ हाईजैक किया था? हाईजैक वाली चीज़ें मोस्टली अरब सागर में हो रही हैं। कौन कौन लोग कर रहे हैं अरब सागर में? या तो हूती विद्रोही कर लेते हैं, ठीक है, या फिर मोस्टली हूती विद्रोही करते हैं बट कभी कभी जो ये पायरेट्स होते हैं ना वो भी कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? वेलेटा है। ठीक है, तो माल्टा भी कहाँ है? मेडिटेरेनियन सी में माल्टा भी पड़ता है। उसके बाद में इटली। इटली क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इसने इंडिया के साथ में डिफेंस डील की है। और इटली और भी न्यूज़ में था क्योंकि इसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अपने आप को अलग कर लिया है। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था उससे अपने आप को अलग करने के लिए भी ये इटली न्यूज़ में था। अब इटली के नीचे दो आइलैंड अपने को दिखेंगे। तो इसमें जो ये वाला आइलैंड है इसका नाम है सार्दिना। ये तो इटली का है लेकिन इसके ऊपर जो ये क्रोशिया है ये फ्रांस का है। ठीक है, क्रोएशिया फ्रांस का है। फिर यहाँ पे पड़ता है स्लोवेनिया। ठीक है, एड्रियाटिक सी के जस्ट इधर साइड पूरा के ऊपर। तो स्लोवेनिया में क्या हुआ है? बार्सिलोना कन्वेंशन का COP 23 हुआ है। ठीक है, स्लोवेनिया में क्या हुआ? बार्सिलोना कन्वेंशन का COP 23 हुआ। बार्सिलोना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? जो ये मेडिटेरेनियन सी है इसमें पोल्यूशन को कम करने के लिए बार्सिलोना कन्वेंशन 23 हुआ था। इसकी कैपिटल कहाँ पे है?
है लुजुबियाना, ठीक है। स्लोवेनिया की कैपिटल लुजुबियाना है। उसके बाद में जो इस यूरोप का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट कुछ है तो वह है ये, हाँ 2 चीज़ें छूट गई इसमें, जो ये है स्वीडन फिनलैंड, ये लोग अभी नाटो कंट्री के मेंबर बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इस पर लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन था सिर्फ यूक्रेन के मैप में, और अभी भी वॉर कंटिन्यू है, तो इसका हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में रहा है वो है नोवा खाखोवका डैम, नोवा खाखोवका डैम है, यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ये अभी एरिया क्या है, रशियन ट्रूप्स ने, जितना रेड वाला एरिया है इसको रशियन ट्रूप्स ने मतलब कब्जा करके रखा हुआ है। उसके बाद में कंट्रीज़ यूक्रेन के चारों तरफ कौन कौन से हैं, बेलारूस जो कि लैंड लॉक है, फिर पोलैंड है, इधर स्लोवेनिया है, स्लोवेनिया के बारे में अभी ये ऊपर पढ़ लिया हमने कि यहाँ पर बार्सिलोना कन्वेंशन हुआ, फिर इधर हंगरी है, इधर रोमानिया है, इधर मालडोवा, मालडोवा भी एक लैंड लॉक कंट्री है। उसके बाद में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ये खेरासॉन वाला रीजन है। स्नेक आइलैंड न्यूज़ में था। क्रीमिया 2016 में कब्जा कर लिया था, किसने कर लिया था, रशिया ने। इसी के बाद में इसको G8 से हटा कर दिया गया था, फिर G7 बन गया था, ठीक है। लुहांस्क है। मारियोपोल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ठीक है। और मतलब इसकी हर एक लोकेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। और ये जो डैम है नोवा वाला, ये बेसिकली दिनोप्रो रिवर के ऊपर बना हुआ है। और क्या क्या चीज़ न्यूज़ में रही यूरोप से रिलेटेड, एक ये रहा है डेनमार्क, डेनमार्क का तो एक ग्रीनलैंड वाला पार्ट न्यूज़ में रहा है, दूसरा कौन सा रहा है, खुद का मेनलैंड जिसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, ठीक है। कोपेनहेगन क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि जो डेनमार्क की जो क्वीन है मार्गेथा सेकंड, वो यूरोप की लॉन्गेस्ट रेन मतलब लॉन्गेस्ट रेन रहा है, उसका रेन रहा है उनका। तो किसका लॉन्गेस्ट रेन रहा है, मार्गेथा, मार्गेथे सेकंड का। कहाँ की क्वीन है, डेनमार्क की है, ठीक है। फिर स्विट्जरलैंड, लैंडलॉक्ड कंट्री, यहाँ की मेन मेन रिवर कौन सी हैं, राइन और रोन है, और लैंडलॉक्ड है। और इंडिया के साथ में लगभग 16 साल से जिस चीज़ को लेकर के बातचीत हो रही थी, उस पर अभी साइन हो गया। किस चीज़ पे बात चल रही थी 16 सालों से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात चल रही थी पिछले 16 सालों से। उसके बाद में अपन ग्रीस पे चलते हैं। ग्रीस की तो ऊपर चीज़ें देख ही लिए कि ये पेलोपोनीज है, और और क्या था, और कुछ तो देखा नहीं था, हाँ एक इधर इसका आइलैंड था, ठीक है। उसके बाद में आइसलैंड, आइसलैंड में भी एक वोल्केनो फूटा है, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो आइसलैंड कहाँ पड़ता है, डेनमार्क के जस्ट नॉर्थ वेस्ट में, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। इसकी लोकेशन देख लो बस। उसके बाद में कैटोलोनिया 2 बार पूछा जा चुका है। कैटोलोनिया बेसिकली अभी स्पेन का पार्ट है, बट ये स्पेन से अलग होने के लिए बात करता रहता है कि अलग ये ऑटोनोमस रीजन, ऑटोनोमस कंट्री बन जाए। अभी बस ये स्पेन के पार्ट के रूप में आता है, तो ये डिस्प्यूटेड उसमें माना जाता है। और कौन से पेनिनसुला में बोला जाएगा, इसको बोला जाता है कि आइबेरियन पेनिनसुला में है, ठीक है। और यहाँ पे इमरजेंसी लग गई है। इमरजेंसी ये अलग होना चाहते हैं इसलिए नहीं लग रही है, बल्कि सबसे ज़्यादा सूखा इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो गई है, उसकी वजह से कैटोलोनिया में इमरजेंसी लगा दी गई है, ठीक है। उसके बाद में बाल्टिक सी, बाल्टिक सी, बाल्टिक नेशन देख लिए, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। अब बाल्टिक सी के देख लेते हैं, क्योंकि बाल्टिक सी में रसिया ने यूक्रेन को एक्यूज़ किया है, ठीक है, कि उसने यूक्रेन ने अटैक किया है किसके ऊपर, रसिया के इस वाले रीजन के ऊपर, ठीक है। और आगे चलते हैं। हंगरी, हंगरी की कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट है। और हंगरी की पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है, क्या चीज़ अप्रूव की है, कि स्वीडन नाटो का कंट्री हो बन सकता है, ठीक है। और इसीलिए फिर स्वीडन बाद में नाटो का मेंबर बन जाता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये। किसने परमिशन दी, हंगरी ने परमिशन दी, उसके बाद में स्वीडन नाटो का मेंबर बन गया। इसके बाद में बेलारूस, बेलारूस भी लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने इंडिया की विज़िट की थी, इसलिए मतलब आ गया न्यूज़ में। बाकी इसका बॉर्डर किससे मिलता है, यूक्रेन से मिलता है, रशिया से मिलता है। रशिया यहाँ से मतलब रशिया की काफ़ी अच्छी दोस्ती है बेलारूस से। इसकी कैपिटल मिन्स्क है। उसके बाद में बुल्गारिया, बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया, ठीक है। इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है एक बुल्गारियन शिप जो कि हाईजैक हो गया था, जिसका नाम है ड्रूइन को, ठीक है। यहाँ की जो मेन रिवर है डेट इज़ डैन्यूब,
मॉरिसा, स्त्रूमा, इस्कर, ठीक है। और ये ब्लैक सी के इधर पड़ती है, ब्लैक सी के मतलब वेस्ट में पड़ती है बुल्गारिया, ठीक है। ये अपने यूरोप के जो एक साल में न्यूज़ में थे वो कंट्रीज हो गए। अब ब्लैक सी दिख रहा है तो ब्लैक सी के बॉर्डरिंग नेशन का निमोनिक क्या है, गुरबत, ठीक है, याद रखना है। ब्लैक सी पे बॉर्डरिंग नेशन पे कई बार क्वेश्चन पूछा है।